मेरा नाम है अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसटी दिखाएगा अभिषेक। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूं आगरा किले पे और मैं आज इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों इसी जगह पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा था। दोस्तों इस किले में 3 गेट हैं जिनके नाम पहला दिल्ली गेट, दूसरा बाटर गेट और ये इसका दक्षिणी मुख्य प्रवेश द्वार है जिसे अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है। ये पहले अकबर दरवाजे के नाम से जाना जाता था। बाद में शाहजहां ने इसका नाम जोधपुर के बहादुर राव अमर सिंह के नाम पर रखा था, क्योंकि अमर सिंह ने शाहजहां के मुख्य कोषाध्यक्ष सलाबत खान को बादशाह के सामने ही मार डाला था। फिर उसने अपने घोड़े के साथ किले की ऊंची दीवारों पर छलांग लगा दी थी। घोड़े की घातक छलांग के साथ मृत्यु हो गई और अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फिर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उनकी इस बहादुरी की प्रशंसा शाहजहां ने खुद की। उनके सम्मान में गेट का नाम बदलकर अमर सिंह गेट कर दिया। इस किले का अधिकांश भाग लाल पत्थर से बना है। मुगलों के अंदर वास्तुकला का बहुत अच्छा ज्ञान था। दक्षिणी गेट के बाद 2 गेट और हैं। ये गेट एक सीधी रेखा में नहीं है, ये एक दूसरे से लगभग समकोण पर हैं। इसके पीछे का ये कारण था कि जब शत्रु किले पर आक्रमण करता था तो उसके तेजी से आ रहे घोड़े आदि एकदम से मुड़ नहीं पाते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल मुगल कालीन वास्तुकला की यह अनूठी इमारत आगरा किले का निर्माण मुख्य रूप से सैन्य रक्षा के लिहाज से किया गया था। भारत के इस विशाल किले के निर्माण काम में करीब 8 साल का लंबा वक्त लगा था। वहीं करीब 4000 कारीगरों ने इस भव्य किले का निर्माण किया गया था। ये किला बहुत ही खूबसूरत है। इस किले की सुंदरता को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका तीसरा गेट है। इसके बाद हम किले में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी चेकअप होता है। ये दोस्तों किले में ऊपर जाने का रास्ता है। ये जो आप नीचे फर्श देख रहे हैं, ये इसकी डिजाइन इसलिए ऐसी है ताकि जब घोड़े हाथी ऊपर चढ़ें तो उनके चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, वो फिसले नहीं। इस रास्ते का निर्माण इस तरीके से करवाया था ताकि जब शत्रु इस पर चढ़े तो वह यहीं मर जाए। जब वो इसके ऊपर चढ़ता था तो यहाँ से ऊपर से एक गोला फेंका जाता था जिससे कि सारे सैनिक कुचल के दब के मर जाते थे। और जो सैनिक दीवार की आड़ लेते थे तो इन गर्म दीवारों में गर्म तेल और गर्म पानी भरा जाता था, तो वो छोड़ दिया जाता था, तो उससे भी बहुत से सैनिक जल के मर जाया करते थे। ये आप जो नीचे देख रहे हैं ना, इस फर्श की डिज़ाइन इसलिए ऐसी की गई है कि जब राजा के हाथी घोड़े ऊपर चढ़ें तो ये फिसले नहीं। इस फर्श में एक विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया गया था। इस फर्श में इकोसिस्टम काम करता है। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का इकोसिस्टम कैसे काम करता था और कैसे ऊपर से बैठे सैनिक ही नीचे से पता कर लिया करते थे कि कोई आ रहा है। ये इसका विजिट एग्जिट गेट है। इस किले का केवल हम 25% ही हिस्सा घूम सकते हैं, बाकी का हिस्सा हमारी इंडियन आर्मी के लिए है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे और हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया चीज़। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक इस आगरा किले को पहले बादलगढ़ नाम से भी जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के निर्माण में 1080 ईस्वी से पहले किया गया था, जिसमें सबसे पहले चंदेल वंश के राजपूत शासक बादल सिंह का कब्जा था। दोस्तों ये है जहांगीर का स्नान कुंड। ये पत्थर के एक पीस से बना हुआ है, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है। ये इसके मामा ने दिया था। इसकी सुंदरता में लगी ये 6 सीढ़ियाँ
जो बाहर की तरफ 3 और अंदर की तरफ 3 है, में सुंदरता में इसके 4 चांद लगा देती हैं। इसी में जहांगीर को दासियां स्नान कराया करती थीं। दोस्तों ये है जहांगीर महल। जहांगीर अकबर का बेटा था। उसके पिता के बाद मुगल साम्राज्य पर शासन करने के लिए अगली पंक्ति में था। जहांगीर महल को अकबर ने एक महिला क्वार्टर के रूप में बनवाया था। उसका निर्माण उसकी पसंदीदा रानी जोधाबाई के कच्छों से किया गया था। दोस्तों यहीं पर नाच गाना हुआ करता था, जिसे मुजरा कहा जाता था। सबसे ऊपर राजा बैठा करता था, इसके नीचे रानियां और दासियां बैठा करती थीं। इसमें आपको राजस्थानी कला देखने को मिलती है। इसका ज़्यादातर आर्किटेक्चर आपको राजस्थानी कला में देखने को मिलता है। ये उसका डाइनिंग हॉल था, यहाँ पर बैठ के वो खाना खाया करता था। दोस्तों ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये जो आपको बंद दिख रहे हैं, इसमें रानियां बैठा करती थीं और साइड में दासियां। यहाँ पर उस टाइम पे पर्दे हुआ करते थे। दोस्तों इसी के अंदर रानियां बैठा करती थीं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये एक हिंदू डिजाइन है जो कि राजस्थान से लिया गया है। अब हम चलते हैं जहांगीर की पुस्तकालय की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि जहांगीर को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। आप इस कमरे में देखेंगे कि इसमें बहुत सारी अलमारियां बनी हुई हैं। ये अलमारियां उसके किताबें रखने की जगह थीं। इसे इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें हर समय सूर्य का बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता था, जिससे कि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं दोस्तों जोधाबाई की रसोई। ये है दोस्तों जोधाबाई की रसोई। ये ऊपर से आपको काली दिखेगी क्योंकि ये धुएं से काली हो गई थी। किले का निर्माण पूरे 8 साल में 14,44,000 लगभग कारीगरों ने किया था। किले को 1573 में पूरा किया। आगरा किला भी शर्लक होम्स की कहानियों के पन्नों पर दिखाई देता है। द साइन ऑफ द फोर प्रकरण में आप आगरा किले के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से ताजमहल आपको कितना छोटा दिख रहा है। मैं आपको अभी एक जगह दिखाऊंगा, वहाँ से ताजमहल कितना बड़ा दिखाई देगा। दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं जहांगीर के एसी रूम में। दोस्तों ये स्पेशली गर्मियों के लिए बनाया गया था। ये बहुत ठंडा रहता था। इसके पीछे का कारण था इसके अंदर की दीवारें जो अंदर से खोखली थीं और उनके अंदर पानी भरा जाया करता था। दोस्तों आप अब ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर हवा कैसे जाया करती होगी। दोस्तों मैं आपको अब एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये मैं अपनी पेन उस तरफ फेंक रहा हूँ और ये ऊपर से बंद दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये पेन ऊपर से उधर गिर गया और जबकि ये बंद था। बताता हूँ ये कैसे हुआ। आइए मेरे साथ अंदर। देखिए दोस्तों इसके पीछे ये कारण था। दोस्तों ये है शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा का पालकी पैलेस, जिसे हम डोली भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर जो गोल्ड लगा हुआ है दोस्तों, ये पहले गोल्ड था, लेकिन 1803 के बाद अंग्रेज़ों ने इसको निकाल के इसे
पीतल में बदल दिया। दोस्तों मैं जिस जगह के दिखाने की बात कर रहा था वो ये देखिए, यहाँ से ताजमहल आपको कितना पास दिख रहा है। दोस्तों आप ये जो खाइयाँ देख रहे हैं ना, ये किले की सुरक्षा के लिए थी। इसमें पहली खाई में पानी भरा जाता था और उसमें मगरमच्छ और बहुत से खतरनाक जानवर छोड़े जाते थे, और दूसरी खाई में शेर, चीते वगैरह रहा करते थे। चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं एक और नायाब चीज़ दिखाने के लिए। आगरा किले में एक और महत्वपूर्ण संरचना खास महल है, जिसके निर्माण में हिंदू रूपांकनों के स्पर्श के साथ कुछ शास्त्रीय फारसी और इस्लामी प्रभाव हैं। यहाँ सम्राट आराम करते थे। इसकी अनूठी विशेषता संगमरमर की सतह पर इसकी खूबसूरत पेंटिंग है, जो सोने को पिघलाकर बनाई गई हैं। बाद में सन 1803 में यहाँ पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया और यहाँ से सोना निकाल कर ले गए। अब तो यहाँ पर फिलहाल नकली सोना लगा हुआ है। जब शाम को सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता था तो ये पूरा महल एकदम सोने की तरह चमकने लगता था। दोस्तों ये है शाहजहां की बड़ी बेटी जहान आरा का पालकी पैलेस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहान आरा और रोशन आरा की कब्र सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर के मकबरे में स्थित है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों जहांगीर की न्याय की जंजीर। दोस्तों ये है मुसम्मन बुर्ज। आगरा किले के परिसर में बने इस खास महल के बाईं तरफ मुसम्मन बुर्ज बना हुआ है। यह अष्टकोणीय आकार में बना एक खुला मंडप है। इस बुर्ज को मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। आपको बता दें शाहजहां के जिंदगी के अंतिम पलों में उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा उसे इसी बुर्ज में बंदी बनाकर रखा गया था। वहीं इस दौरान शाहजहां इस बुर्ज में बैठकर अपनी प्रिय बेगम मुमताज बेगम की याद में बने भव्य मकबरा ताजमहल को देखता रहता था। यहाँ पर बड़े अच्छे नगीने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नगीने लोकल टूरिस्ट द्वारा निकाल लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर सरकार ने अंदर जाने के लिए रोक लगा दी है। ये दोस्तों वो जगह है जहाँ से शाहजहां को नहाने धोने के लिए पानी आया करता था, जिससे उसमें मुसम्मन बुर्ज में लगे फुब्बारे चल जाया करें। देखिए दोस्तों यहाँ से ऐसे पानी जाया करता था। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ। दोस्तों ये ऊपर जाने का रास्ता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एक सुरंग है। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसकी बेटियां ताजमहल तक उसकी सबको इसी रास्ते से लेकर गई थीं। ये है दोस्तों मीना मस्जिद। शाहजहां अपनी कैद के दिनों में यहीं पर नमाज अदा करने आया करते थे। फिलहाल ये सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। दोस्तों ये है दीवाने खास, या आप इसे मुगल काल का पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों शाम की मीटिंग होती थी, या जब कोई बड़ी अधिकारियों की मीटिंग की जाती थी तो यहाँ पर ही की जाती थी। बेहद कीमती पत्थरों से बनी हुई इस संरचना के अंदर जहांगीर का सिंहासन इसकी प्रमुख विशेषता थी। ये सिंहासन ओनली वन पीस है, ब्लैक स्टोन से बना, इसमें कोई भी दरार नहीं। यहाँ पर सम्राट बैठा करते थे और इसके सामने सफ़ेद पर उनके मंत्री बैठा करते थे।
इसी के सामने मुगल काल में एक मीना बाजार लगता था, क्योंकि मुगल काल में स्त्रियों को किले से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सम्राट ने यहीं पर बाजार लगवा दिया था जहां पर उनकी ज़रूरतों की चीज़ें मिलती थीं। ये बहुत ही देखने में सुंदर लगा करता था। दोस्तों ये है नगीना मस्जिद। इसे शाहजहां ने अपनी हरम की स्त्रियों के लिए नमाज पढ़ने के लिए बनवाया था। ये अंदर से बेहद खूबसूरत है। इसमें केवल उस टाइम पे स्त्रियां ही नमाज पढ़ा करती थीं। फिलहाल ये खुला हुआ है, अगर कोई टूरिस्ट चाहता है तो इसमें नमाज पढ़ सकता है। ये मीना बाजार के कुछ खूबसूरत दृश्य आपके लिए। दोस्तों ये जो आप साइड में कमरे देख रहे हैं, ये उनके अधिकारियों के रहने के लिए जगह थी। ये उनको रहने के लिए दिए जाते थे। दोस्तों ये है दीवाने आम। विश्व विरासत में शामिल आगरा किले के परिसर में दीवाने आम का निर्माण आम जनता के लिए किया गया था। इस इमारत में सम्राटों द्वारा आम जनता की फरियादें सुनी जाती थीं, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाता था। इसके खंभों को इस प्रकार से लगाया गया था कि ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। दोस्तों इसी जगह पर विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, या जिसे तख्ते ताउस भी कहते हैं, इसी जगह पर स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों ये खंभे एक दूसरे के बीच में नहीं आ रहे हैं। देख सकते हैं कि मुगल कला उस टाइम पे कितनी अच्छी थी। दोस्तों दीवाने आम के ठीक सामने एक आप ब्रिटिश स्टाइल में एक कब्र देखेंगे। ये जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र है, जिसकी मृत्यु 1857 के विद्रोह के दौरान हुई थी। विद्रोह के कारण इसके बाहर नहीं दफनाया जा सकता था, इसलिए जगह को पर्याप्तता को देखकर इसे यहीं दफनाया गया था। ये है दोस्तों अंगूरी बाग या शाहजहां का वाइन शॉप। दोस्तों यहीं पर अंगूर की खेती की जाती थी और यहीं से अंगूर की शराब बनाई जाती थी, क्योंकि शाहजहां को अंगूर की शराब बहुत पसंद थी। ये जो दोस्तों आप बाग के अंदर ये पत्थरों की लाइनें देख रहे हैं, ये 6 फीट गहरी गड़ी हुई हैं, क्योंकि अंगूर की बेल बहुत ऊपर तक जाती है, इसलिए ये 6 फीट अंदर बीज डाला करते थे ताकि अंगूर की बेल ज़्यादा ऊंची ना जा सके। दोस्तों यहीं पर बैठ के वो ड्रिंक किया करता था। अब आप देख सकते हैं दोस्तों अभी ये जो खास महल है वो कितना चमक रहा है, क्योंकि इस पे अब शाम की लाइट पड़ने लगी है। जब इसमें सोना लगा होगा तब ये कितना खूबसूरत लग रहा होगा। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तब तक मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।